अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग कैलीग्राफी। तो इससे पहले हमने सबक नंबर 17 जो था उसके क्वेश्चन आंसर्स करे थे। आज हम लोग अब जो हमारा नेक्स्ट है 17 गीत। तो ये जो अभी तक हमारे नज़्म गज़ल शेर सब कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए हैं गीत पर। ठीक है, गीत क्या होता है? गीत हिंदी शायरी की एक सनफ़ है जो उर्दू में भी बहुत मकबूल है। गीत की ज़ुबान सादा और आम होती है। आमतौर पर गीत में मुकामी ज़िंदगी को मौजू बनाया जाता है। तो ये गीत है। तो अब हम फर्स्ट गीत जो है, जो किसने लिखा है, अज़मतुल्लाह खान ने। हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी तशरीह भी कर लेंगे। सबक नंबर 18 है, प्यारा प्यारा घर अपना। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होंगी तो आपके पास आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारा प्यारा घर अपना। जैसे कि हम इस उन्वान से समझ रहे हैं कि ये जो गीत है ये किसके बारे में? ये हमारे घर के बारे में है। वो चैन कहाँ अपने घर का, वो बात कहाँ अपने घर की। प्यारा प्यारा घर अपना। इसमें क्या कहना चाह कि वो चैन, वो सुकून या वो चैन सुकून जो रहता है वो कहाँ अपने घर का। जो चैन और सुकून हमें हमारे घर में मिलता है वो हमें दुनिया की किसी कोने में नहीं मिल सकता। वो बात कहाँ अपने घर की, जो बात हमारे खुद के घर में है वो हमें कभी भी दूसरे के घर में नहीं मिल सकती। हमें दूसरे घर में कितना ही आराम क्यों ना मिल जाए, लेकिन एक टाइम पे आके हम बोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि जो सुकून जो आराम हमें हमारे घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। वो राज कहाँ अपने घर का, वो रात कहाँ अपने घर की। आंखों का तारा घर अपना। अब इसमें क्या कह रहे हैं? वो राज कहाँ अपने घर का, जो बात हमारे खुद के घर की होती है, जिस सुकून के साथ हम हमारे घर में रहते हैं, जो राज जो हुकूम हमारे घर में चला सकते हैं वो हम दूसरे घर में कहाँ चला सकते हैं। तो जो वो राज कहाँ अपने घर का, और वो जो रात का जो सुकून होता है वो भी हम देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे सही नींद नहीं लगती, भले कितना ही हमें ऐशो आराम क्यों ना मिल जाए दूसरे के घर में, लेकिन जो सुकून जो नींद हमें हमारे घर में आती है रात में, वो हमें किसी और के घर में नहीं आती। तो इसलिए कहा है कि वो रात कहाँ अपने घर का, वो रात कहाँ अपने घर की। आंखों का तारा, तो आंखों का तारा भी क्या है? खुद का ही घर होता है। दूसरे के घर में कितने सुकून क्यों ना हो मिल जाए, लेकिन जो बात खुद के घर की होती है तो वो कोई पूरी नहीं कर सकता। सुख चैन अगर दुनिया में है अपने ही घर में मिलता है। सुख का सहारा घर अपना। दर्द दुख दर्द की अगर कोई दवा है अपने ही घर की सेवा है। दुख का मदावा घर अपना। अब इसमें क्या कहना है? सुख चैन अगर दुनिया में, अगर दुनिया में सुख चैन है तो वो कहाँ पर है? खाली अपने घर में, खुद के घर में ही, दूसरे घर में नहीं है। तो इसलिए सुख चैन अगर दुनिया में है तो वो कहाँ पर है? खुद के घर में है। सुख का सहारा क्या है? अपना घर होता है। सुख का सहारा कहाँ है? खुद का घर है। दुख दर्द की अगर कोई दवा है अपने ही घर की सेवा है। अगर दुख दर्द की कोई दवा है तो वो क्या है? अपने ही घर की सेवा करना है। तो दुख का मदावा, मदावा मीन्स क्या होता है? इलाज। तो दुख का मदावा इलाज कहाँ पर है? खुद के ही घर में है। वो घर वाली सुंदर चित्रा घर की सेवा करने वाली। वो घर वाली सुंदर चित्रा घर की सेवा करने वाली। दिल का दिलासा घर अपना। आराम हमें देने वाली। आप मुसीबत भरने वाली। जान से प्यारा घर अपना। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? अब इसमें क्या कह रहे हैं? वो घर वाली सुंदर चित्रा घर की सेवा करने वाली। फर्मा बरदार बीवी हुआ वो खुद ही मुसीबत में गिरफ्तार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो घर के सभी अफराद यानी शोहर सास बच्चे सबकी खिदमत में लगी रहती है। तो आराम हमें देने वाली, आप मुसीबत भरने वाली, जान से प्यारा घर अपना। तो हम दर्दी गमख्वारी और एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत, ये चीज़ें सिर्फ घर ही में हो सकती हैं, दूसरी जगह नहीं। तो इसलिए क्या कहा है? वो घर वाली सुंदर चित्रा घर की सेवा करने वाली। दिल का दिलासा घर अपना। आराम हमें देने वाली, आप मुसीबत भरने वाली। वो खुद कितनी मुसीबत ज़्यादा क्यों ना हो, वो क्या करती है? हमेशा दूसरे की मदद करती है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि जान से प्यारा घर अपना। वो हमें कहाँ होता है? वो ये सब हमें कहाँ मिलता है? हमें हमारे घर में ही मिलती है। आंखों के तारे लाडले घर के सब मिलकर घर सर पे उठाते। दूधो नहाया घर अपना। हंसते हंसाते रूठते सुनते कहानी सोते सुलाते। बसा बसाया घर अपना।
अब इसमें क्या कह रहे हैं, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कभी खेलते हैं, कभी शोरगुल करते हैं, कभी हंसते, कभी रूठते और कभी कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। बच्चों के ये खेल कूद और ये सब सिर्फ अपने ही घर में हो सकते हैं। तो इन्होंने एक इंसान के खुद के घर में जो गदर रहता है, जो बात रहती है, उसको इन्होंने वजाहत की है। और ये सारी चीज़ें इंसान को अपने ही घर में मिल सकती हैं, दूसरे के घर में नहीं। इसके बाद है हम पर जान छिड़कने वाला, वो परवान चढ़ाने वाला, पालने वाला घर अपना, वो बलवान बनाने वाला, वो इंसान बनाने वाला, ढालने वाला घर अपना। अब इसमें ये कहना है, अपने ही घर में रह कर हम पले, बड़े और ताकतवर हुए और इंसानियत के सांचे में ढलकर इंसान बने। ये घर हमें पालने और इंसान बनाने वाला है। इस किस्म की तरबियत सिर्फ अपने ही घर में मिल सकती है, कभी दूसरे के घर में नहीं मिल सकती। हम पर जान छिड़कने वाला, परवान चढ़ाने वाला, हम एक घर में पले बड़े हुए और इंसान बने, तो वो कहाँ बने, अपने खुद के घर में, बल्कि दूसरे घर में हम नहीं हुए। तो जो बात अपने घर में की होती है वो दूसरे के घर में नहीं मिलती। जड़ बुनियाद वतन की घर है, वतन घरों का अपने घर है, अपने घरों का घर अपना, अपने घर पे निसार वतन है और वतन के सदक़े घर है, वतन का शेदा घर अपना। अब इसमें क्या कह रहा है, घर वतन की बुनियाद है और वतन भी घरों का एक घर है। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि वतन बड़ा घर है और घर छोटा घर है। वतन क्या है, हमारा बड़ा घर है, और घर क्या है, हमारा छोटा घर है। घर की मोहब्बत में वतन को छोड़ा जा सकता है, घर की मोहब्बत में वतन को छोड़ा जा सकता है। और ये भी सच है कि घर वतन ही की वजह से बरकरार भी है। तो घर वतन का एक हिस्सा और घर वतन का शेदा भी है। फिर लास्ट है, वतन की चाहत अपने घर से, वतन की ताकत अपने घर से। तो वतन की चाहत क्या है, किससे मिल रही है, हमें हमारे घर से मिलती है। और वतन की ताकत किससे मिलती है, हमें हमारे घर से मिलती है। वतन का प्यारा घर अपना, वतन का प्यारा कौन है, हमारा खुद का घर है, जहाँ पे हमें क्या मिल रही है, हमें हमारे वतन से मोहब्बत करने की ताकत मिल रही है। वतन की दौलत अपने घर से, वतन की इज्जत अपने घर से। वतन के लिए दौलत हमें कहाँ से मिलती है, हमारे घर से मिलती है। और वतन के लिए इज्जत हमें कहाँ से मिलती है, हमारे घर से मिलती है। इसलिए राज दुलारा घर अपना। और जो खुद के घर की जो अहमियत है वही लोग समझ सकते हैं जो कि घर से दूर रहते हैं। हम हमारे घरों में रहते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या इन्होंने गीत लिखा है, किस चीज़ पे लिखा है, बिला वजह का बकवास है। लेकिन ये बात वही लोग अच्छे समझ सकेंगे ये गीत को जो कि घर से बाहर रहते हैं और अपने घर को बहुत याद करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी तशरीह और क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।